भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। शिव ने स्वयं भी आंतरिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, मौन, अनुशासन और आत्मचिंतन का महत्व दिया। आप भी भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में संतुलन, सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। भगवान शिव विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता के प्रतीक हैं। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो आप में भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। शिव जी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत, पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों से सीख लें और दोनों को गले लगाएं। सफलता के लिए असफलता से सीखें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और गलतियां से बचने में मदद मिलेगी। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। शिव जी से आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा जरूर लें। शिव जी के इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर आप सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। शिव ही संसार में जीव चेतना का संचार करते हैं, जबकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है। इस तरह शिव प्रथम, विष्णु द्वितीय तथा ब्रह्मा तृतीय स्थान पर हैं, जबकि सांसारिक मान्यताओं में ब्रह्मा को प्रथम, विष्णु को द्वितीय तथा शिव को तृतीय प्रलयकारी के रूप में जाना जाता है। देवों का देव कहे जाने वाले भगवान शिव कभी भी स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करते। उनकी हर फोटो में माता पार्वती ठीक उनके बराबर में विराजमान रहती हैं। इसका मतलब है कि आप भी अपनी पत्नी और घर में दूसरी महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें कमतर न आंकें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। बेलपत्र, धतूरे, फल उनके पसंदीदा चीजें हैं। बैल उनकी सवारी है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भगवान शिव छोटी चीजों में खुश रहने वाले देवता हैं, कोई दिखावा नहीं। और जिंदगी में आपने इस चीज को सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। भगवान शिव हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि देवता ही नहीं, राक्षसों और दूसरे प्राणी भी उन्हें पूजते हैं। कहते हैं कि जिनका त्याग सभी देवी देवता कर देते हैं, शिव उन्हें भी अपना लेते हैं। यहां यह सीख मिलती है कि सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। भगवान शिव हर किसी का कल्याण चाहते हैं, तभी तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकला विष भी बिना सोचे ग्रहण कर लिया था। आप किसी दूसरे का कल्याण करेंगे तो भगवान सदैव आपका कल्याण करेंगे। इस सोच को जीवन में अपनाएं और निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करें। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो संसार का प्रबंधन संभालते हैं। उन्हीं के द्वारा ज्ञान तथा वैराग्य जैसे मूलभूत दिव्य साधना का साक्षात्कार करती है। इन अवस्थाओं का ज्ञान एवं अनुभव आध्यात्मिक परमात्मिक स्थितियों से होकर गुजरता है। संसार तथा ब्रह्मांड के समग्र में भगवान शिव का परम तेज बिंदु अपनी गति से समस्त जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। ये सभी जीवात्माएं शिव के उस स्वरूप का दर्शन व अनुभव करती हैं, जिसके अंतर्गत संसार की ये सभी परिस्थितियां आश्रम व्यवस्था पर आधारित हैं। शिव की कृपा एक परम गुरु के रूप में हमारे सामने युगों से चली आ रही है, जो हमें जीवन को बेहतर बनाने की कला, वर्तमान से संघर्ष करते हुए समस्त विकारों पर नियंत्रण करके जीवन यात्रा को विजयी बनाती है। गृहस्थ एवं संन्यास के माध्यम से दो विशेष स्थितियां जीवकल्प में प्राप्त होती हैं। दोनों का ध्येय शिव के परम दर्शन प्राप्त कर सांसारिक यात्रा को विराम देकर जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही माना जाता है। भगवान शिव ऐसे अघोरी हैं जिनके द्वारा संसार की समस्त दिव्य शक्तियां, क्रियाएं तथा प्राकृतिक दृष्टिकोण से संतुलन की उन अवस्थाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है जो वर्ण व्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था को भी हमें अनुभूत करवाता है।
अध्यात्म शब्द से देखें तो दो प्रभाव उल्लेखित होते हैं, जिसमें क्रमशः अधिआत्म अर्थात वह आत्मा जो अधिभूत अधियज्ञ के नाम से जानी जाती है। चूंकि समस्त भागवदीय अनुक्रम पंच महाभूतों से संबंधित है, देव षडायन की पौराणिक मान्यता पर निर्भर करता है। इन अवस्था व व्यवस्थाओं को शिव अपने अंश मात्र से धारण किए हुए हैं। भगवान शिव के स्वरूप तथा क्रिया विधि के अंतर्गत जो स्थितियां सामने आती हैं, उसे देखें तो जिन्होंने वेद पुराण के माध्यम से जगत को अपने ज्ञान तथा अध्यात्म से परिचय करवाया, ऐसे महाशिव एक सामान्य प्राणी को अपने विशिष्ट पद से लेकर आत्मा परमात्मा का अनुभूत सिद्धांत प्रदान करते हैं। संसार सहित ब्रह्मांड के कालक्रम सिद्धांत के अनुसार संसार के भरण पोषण आदि क्रम को वेदों के माध्यम से अन्य देवताओं की नियुक्तियों द्वारा संपादित करने की अवस्था का अनुक्रम दिया गया है। मृत्यु को जय करने वाले भगवान महाशंभु को हम नमन करते हैं, जिन्होंने नीलकंठ स्वरूप को धारण करके संसार के समस्त गल विष को शमन किया है। साथ ही मृत्यु को जीतने वाले महाशिव, हम आपको साधना के साथ नमन करते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से पीड़ित अवस्था से मुक्त होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्ञान वैराग्य सहित सांसारिक कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। कल्पांतरों के अंतर्गत ऐसे कई कल्प व युग बीत चुके हैं जिसमें भगवान शिव की प्रभु सत्ता विशेष रूप से दृश्य होती है। शिव महापुराण के अनुसार वेद के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराने वाले और वेद ग्रंथ देने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे ही साक्षात ईश्वर हैं, जिन्होंने सृष्टि के तीनों अनुक्रमों को स्थापित किया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम ज्योति स्तंभ का उल्लेख प्राप्त होता है। कोटि रुद्र संहिता तथा शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के परम प्रकाशमयी तेजोमयी दिव्य तेज का पुंज जागृत हुआ, जिसके द्वारा विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु के द्वारा नाभि कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान शिव के स्वरूप तथा क्रिया विधि के अंतर्गत जो स्थितियां सामने आती हैं, उसे देखें तो जिन्होंने वेद पुराण के माध्यम से जगत को अपने ज्ञान तथा अध्यात्म से परिचय करवाया, ऐसे महाशिव एक सामान्य प्राणी को अपने विशिष्ट पद से लेकर आत्मा परमात्मा का अनुभूत सिद्धांत प्रदान करते हैं। संसार सहित ब्रह्मांड के कालक्रम सिद्धांत के अनुसार संसार के भरण पोषण आदि क्रम को वेदों के माध्यम से अन्य देवताओं की नियुक्तियों द्वारा संपादित करने की अवस्था का अनुक्रम दिया गया है। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है, उसका नाम वासुकी है। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव जी ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए दिन के साथ। नई वीडियो में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।